हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। हम लोग आज आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। न्यू एनसीईआरटी बुक सीबीएसई, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो अभी तक हमने यूज़ नहीं की है। ठीक है, तो अच्छे से उसको देख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, इसके सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम्स में अर्लियर 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना और अच्छे से वीडियो को देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स हमें निकालना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितनी भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, हमको उसका नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। ठीक है, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, तो हमें उसको फाइंड करना है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो फाइंड नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, अब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हम लोग इसको इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, सो 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए क्या है, मतलब ए हमें क्या दिया गया है, बी हमें क्या दिया गया है, और जो सी है वो हमें क्या दिया गया है। ठीक है, हमको नेचर ऑफ रूट्स ऑफ निकालने के लिए हमको ये तीनों की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी वो पहले बता देता हूँ। अब ए बी सी क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता है ऑलरेडी, कुछ बच्चों को शायद नहीं पता होगा। मैं कह नहीं सकता कि नहीं पता होगा, पता सबको होगा, क्योंकि अभी 1 महीना बचा है बोर्ड को, तो सबको पता ही होगा। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ ये ए बी सी कहाँ से आया। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको पता होना चाहिए, वो इस चैप्टर का मेन चीज है। ठीक है, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ से ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज है, मतलब कोफिशिएंट होता है, वो हमारा ए होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 है, अगर नहीं होता तो 1 होता। ठीक है, बी एक्स के साथ में है। ठीक है, सिर्फ लीनियर मतलब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, एक्स है सिर्फ। ठीक है, तो ये बी के साथ में है, और सी हमारी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, ध्यान रखना कि ये सब पॉजिटिव होता है। जो जो साइन आपको यहाँ दिखेंगे वो आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। जैसे कि अभी मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है पॉजिटिव का, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, -3, ये -3 है एक्स के साथ में, और ये आपका प्लस का 5 है, ये 5 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, अब हमको सबसे पहले निकालना है डी। और डी होता क्या है बच्चों, ये तो बताओ, किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो अभी मेरे लिखने से पहले। ठीक है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो यहीं पर पॉज करिए और लिखिए उसको, और आप बताना कि सर मैंने नहीं देखा, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो डी हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, जिससे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स का पता लगाते हैं कि उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें कौन बताएगा, ये जल्दी से बताइए। चलिए मैं लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला है। बी और ए और सी की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे और पता चल जाएगा कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर में, बी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा आपका -3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस में 4 इंटू में, मतलब ये क्या है, ए है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और सी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 5। इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 4 इंटू में 2 8 पंजे 8 पंजे 40, ये होगा 40। तो जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा -31। तो आप मुझे बताओ कि जो डी की वैल्यू -31 आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके रियल रूट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, ये क्या है आपका 0 से छोटा है। ठीक है, 0 आपका यहाँ पर क्या है, बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो 0 बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, सो हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है आगे, इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चों। इसकी 3 चीजें होती है, एक होता है d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जैसे कि हमारा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ गया। एक होता है आपका
इक्वल टू 0, मतलब 0 0 आ जाएगा, ठीक है। और एक होता है आपका ये लेस देन 0। समझ में आया आपको? अब इसमें जो आएगा आपका रियल रूट्स आता है, ठीक है, रियल रूट्स आएगा, लेकिन वो अलग अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। और अगर ऐसा आता है 0 आ जाता है तो आपका रियल रूट्स होगा और प्लस रिपीटेड होगा या सेम इक्वल होगा। रिपीटेड कह सकते हो या फिर इक्वल कह सकते हो, दोनों में से जो भी आपको चीज़ में आपको फिर से रिकैप हो रहा है एक तरह से, ठीक है। और अगर ऐसा है तो नो रियल रूट्स, सिंपल है, ठीक है। आप ये याद रख लो, कोई रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है, कुछ नहीं निकलेगा यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर ये क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर इस वाले पार्ट में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना और समझना, क्योंकि ये आपको मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। 5-6 मार्क्स आराम से इसमें से आएंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। चलिए आप और ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दिए हैं इसको आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना सिमिलर वेज में, ठीक है। अगर आता है रूट्स देन आपको उसको आगे फर्दर सोल्व करना है। उसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख दूंगा फॉर्मूला, या आपको पता होगा। चलिए वो अगली वीडियो में ही आपको बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। और वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज की सारी वीडियोस और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उसको देखना ना भूलें। आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा अगर आपने बेल आइकन को दबा रखा होगा तो, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। 10th का बोर्ड एग्जाम आपके बहुत पास में है। थैंक यू वेरी वेरी मच।